यार बचपन से सुनते आ रहे हैं एज अ वुमेन, ज्यादा मत बोलो, गुस्सा मत करो, सर्टन तरीके से बैठो, हंसो मत, ज्यादा जोर जोर से भागो मत, अपने आप को एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, इतने से में ही काम चला लो। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने इन्हीं सब बातों को अपनी रियलिटी बना ली और अपनी रियल सुपर पावर को दबाते चले गए। बट व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ कि तुमने अपनी रियल पावर को खुद ही दबा के रखा हुआ है, तुमने अपने पावर को खुद ही सप्रेस कर रखा है, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में, गुड गर्ल बनने के चक्कर में, कहीं लोग तुम्हें छोड़ के ना चले जाएं के चक्कर में, अपनी जगह बनाए रखने के चक्कर में तुमने अपनी पावर को दबा दिया है या तुम्हारी पावर को दबा दिया गया है। वो जो चाइल्डहुड की कंडीशनिंग है ना, वो जो बचपन से बोला गया है कि लड़की को ना सर्टन तरीके से ही रहना होता है और सर्टन तरीके से ही बिहेव करना होता है, ये सब धकोसले के चक्कर में ना जो हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या तो हम अपनी रियल पावर को समझ ही नहीं पाए, डिस्कवर ही नहीं कर पाए, खुद ही एक्सप्लोर नहीं कर पाए, या फिर अगर हमें कोई इमोशन फील हुआ भी कभी तो हमने उसको डिसमिस कर दिया, उसको दबा दिया, ये सोचकर कि ये तो गलत है, सब बोलते थे कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, और इस चक्कर में हमने अपनी रियलिटी को चेंज कर दिया। लेकिन आज मैं उसी पावर के बारे में बात करूंगी, उसी रियलिटी के बारे में बात करूंगी जो हम सब वुमेन के अंदर है, लेकिन सोसाइटी ने अपने डर के वजह से अपने आप को बचाने के चक्कर में हम वुमेन को, हम लड़कियों को बोला गया कि ये सही है और ये गलत है। और उस रियलिटी और उस पावर का नाम है काली। माँ काली का नाम किसने नहीं सुना है? सबको माँ काली के बारे में पता है। काली का मतलब है काल, टाइम। और माँ काली के ट्रेट्स जो हम सब ने सुने हैं, हम सबको सिर्फ ये बताया गया है माँ काली डरावनी होती है, माँ काली से डरना है, माँ का रूप बहुत ही फ्यूरियस है। जब हम माँ काली के बारे में सुनते हैं या माँ काली को फोटोज में देखते हैं तो हम देखते हैं उनका एक ऐसा रूप जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है। उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा है, नो फैंसी मेकअप, नो फैंसी ऑर्नामेंट्स, नो फैंसी क्लोथ्स। माँ काली की उत्पत्ति, माँ काली का बर्थ तब हुआ था जब डीमंस ने पूरे वर्ल्ड में अपना पावर जमा लिया था। उनकी पावर हर जगह थी, इवन गॉड्स, डेमी गॉड्स, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कोई भी उन डीमंस को रोक ही नहीं पा रहा था, मारना तो बहुत दूर की बात है। और तब सारे डेमी गॉड्स एंड गॉड्स माँ पार्वती के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ प्लीज आप अपना सौम्य रूप छोड़ो और अपने रौद्र रूप में आओ, अपने फ्यूरियस रूप में आओ और इन डीमंस को खत्म कर दो, माँ इन्हें मार डालो। क्योंकि एक फेमिनिन एनर्जी जो तुम समझती हो कि एक फेमिनिन एनर्जी को चुप रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए, पीस मेंटेन रखना चाहिए, हर जगह पर हाँ बोल के आ जाना चाहिए, खुद को श्रिंक करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। बट रियल फेमिनिन एनर्जी ऐसी नहीं होती है और वही माँ काली हमें बताती हैं। माँ काली का बर्थ हुआ था डीमंस को मारने के लिए, जो कोई भी मैस्कुलिन एनर्जी नहीं मार पा रही थी, जो कोई भी गॉड, डेमी गॉड उनको नहीं मार पा रहा था। तब आती है माँ काली। माँ काली का रूप जिसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं है, उनकी टंग में ब्लड है, उनकी आंखों में फायर है, उनका रूप बहुत फ्यूरियस है। बट माँ काली की रियलिटी बहुत डिफरेंट है। और आज मैं कोशिश करूंगी कि माइथोलॉजिकल एंगल एंड एम्पावर्ड लेंस के थ्रू मैं माँ काली की एनर्जी, माँ काली की पावर, रियल फेमिनिन एनर्जी के बारे में तुम्हें बता सकूं, समझा सकूं और तुम इस बात से कनेक्ट कर सको कि तुम्हारी रियल पावर, तुम्हारी रियल एनर्जी क्या है। माँ काली रिजाइड्स इन यू। माँ काली को टेंपल में नहीं रखा जाता है, माँ काली टेंपल वाली देवी नहीं है। माँ काली हम सब वुमेन के अंदर बसती हैं, हम सब के अंदर उनकी एनर्जी है और वो इन्वोक करना बहुत आसान है। बस तुम्हें खुद को जानना है, खुद को समझना है और आज मैं तुम्हें उसी के लिए गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी। एंड अगर तुम इस वीडियो के एंड तक बनी रहोगी तो ट्रस्ट मी, तुम अपनी माँ काली एनर्जी को इन्वोक कर पाओगी, तुम अपनी रियल पावर को समझ पाओगी। जिन माँ काली के रूप से लोग डरते हैं क्योंकि उनका रूप इतना रॉ है, फ्यूरियस है, डरावना है कि नॉर्मल लोग उनसे डरते हैं, नॉर्मल लोग उनको समझ ही नहीं पाते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि ट्रूथ भी यही होता है, रियलिटी भी ऐसी ही होती है, हम भी रॉ ऐसे ही होते हैं। हम अपने रॉ साइड को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने
रियल फेस को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। या तो हमने अपने स्किन को, फेस को एक कैनवस बना रखा होता है जिसपे हम सिर्फ पेंट करना चाहते हैं, या तो हम अपनी फेक पर्सनालिटी के साथ घूमते हैं। हम अपनी रियलिटी खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों के सामने उसको क्या लेकर आएंगे। हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट रहता है, कोई हमें छोड़ ना जाए। हम 24 घंटे लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। मैं ऐसे ना बोल दूं, ये ना पहन लूं, यहाँ ना चली जाऊं, बस हम वैलिडेशन चेज करते रहते हैं, लोगों के परमिशंस को मांगते रहते हैं, लोगों की अटेंशन के लिए डेस्परेट रहते हैं, अपनी रियलिटी फेस कर ही नहीं पाते हैं और खुद को सप्रेस करते चले जाते हैं। और यहीं से माँ काली का रूप हमें ये रियलिटी दिखाता है कि फेमिनिन एनर्जी हमेशा सॉफ्ट नहीं होती है। अगर फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी होती है तो वही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी होती है, और कभी कभी डिस्ट्रक्शन के बाद ही हीलिंग स्टार्ट होती है। जब सब कुछ खत्म होने लग जाता है, जब तुम्हें लगता है कि दैट्स इट, अब ये दी एंड है, और वहीं पे माँ काली की एनर्जी इन्वोक होती है, वहीं पे माँ काली अपनी पावर दिखाती है। जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और तब तुम एकदम से बाउंस बैक करती हो, और तब तुम्हारे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आती है, और यही माँ काली का रूप है। यही हमें माँ काली से समझना है। रक्त बीज एक डीमन था, और उसकी क्वालिटी ये थी कि उसको जितनी बार मारेंगे, उसके जितने ब्लड के ड्रॉप्स ग्राउंड पे टच होंगे, उतने ही उसके जैसे डीमंस पैदा हो जाएंगे। मतलब एक ड्रॉप गिरी तो एक डीमन, और 5 ड्रॉप्स गिरी तो 5 डीमंस। इस तरीके से जब वो डीमन मल्टीप्लाई होता चला गया तो गॉड्स और डेमीगॉड्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। तब गॉड्स और डेमीगॉड्स जाते हैं माँ पार्वती के पास, माँ पार्वती से रिक्वेस्ट करते हैं, माँ ये रक्त बीज डीमन बहुत स्ट्रांग है और ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, प्लीज आप कुछ करो। माँ लेती हैं अपना फ्यूरियस रूप, माँ आती है माँ काली के रूप में, और वो अपनी टंग को लंबा करती हैं। जैसे ही रक्त बीज का ड्रॉप फ्लोर पे, ग्राउंड पे टच होने वाला होता है, वो उसको पी लेती हैं। तो जितनी ड्रॉप्स गिरती हैं, जितने डीमंस को मारते हैं, वो उतनी ड्रॉप्स पीती हैं। और क्योंकि माँ वो सारा ब्लड पी लेती हैं, वो डीमंस की एनर्जी उनके अंदर चली जाती है, माँ बहुत गुस्से में आ जाती हैं। माँ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और माँ काली को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। गॉड्स और डेमीगॉड्स अपना 100% देते हैं कि माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, माँ से प्रे करते हैं कि माँ शांत हो जाओ, लेकिन माँ रुकती ही नहीं है। और माँ का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकती हैं। और तब गॉड्स और डेमीगॉड्स जाते हैं उनके हस्बैंड के पास, लॉर्ड शिवा के पास। लॉर्ड शिवा आते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और तब भी माँ काली नहीं रुकती हैं, वो किसी की नहीं सुनती हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा गुस्से में होती हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड शिवा को एक आइडिया आता है, और वो ये कि जैसे जैसे माँ आगे बढ़ रही होती हैं, लॉर्ड शिवा अपने आप को फ्लोर में लिटा लेते हैं एज अ शव, एज अ डेड बॉडी। और माँ जैसे ही उन पे एक पैर अपना रखती हैं, उनको एकदम से रियलाइज होता है कि व्हाट शी हैज डन, और एकदम से वो रुक जाती हैं, उनका गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। और यहाँ पे आता है हमारा एम्पावर्ड लेंस। अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी जो डिवाइन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, पॉजिटिव है, तो वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे डिसीजन लेने से नहीं रोकेगा, तुम्हारे एक्शंस को बाउंड नहीं करेगा, तुम्हारी बाउंड्रीज को, लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करेगा, कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हारे डिसीजंस में, एक्शंस में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें समझाएगा। अगर 1% तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, अगर तुम्हें एक साथ की यूनियन की जरूरत है, माँ पार्वती अपने सारे इमोशंस, अपने सारे रूप को ग्रेसफुली इसीलिए परफॉर्म कर पाती थी क्योंकि उनके साथ एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी थी। उनको पता था 1% अगर मैं कहीं पे अनकंट्रोलेबल हो गई तो माई डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज देयर टू बी विद मी, टू हेल्प मी, टू गाइड मी। और यही एक परफेक्ट यूनियन होता है जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोनों अपने अपने फील्ड्स में परफेक्शन के साथ परफॉर्म करते हैं और अपनी रियलिटी को ग्रो करते हैं, इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हैं। आज की मॉडर्न वुमेन को इतना सप्रेस कर दिया गया है, ना वो खुद के लिए आवाज उठा सकती है, ना वो खुल के जी सकती है, ना वो अपने लाइफ के खुद के डिसीजंस ले सकती है, एक भी अपने लाइफ का स्टेप दूसरों की हेल्प के बिना नहीं ले सकती है। वो अपनी आवाज को दबाती है, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है।
टॉक्सिक एंड डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स में रहती है, टॉक्सिसिटी को टॉलरेट करती रहती है। गुड गर्ल समझदार बनने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है। उसको गुस्सा आता तो है लेकिन अपने गुस्से को दबा देती है। वो अपने सारे इमोशंस को सप्रेस करती रहती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके इमोशंस बिल्डअप होते जाते हैं, वो बिल्कुल पीक पे चले जाते हैं और तब वो एक्सप्लोड हो जाती है। और तब सोसाइटी और लोग उससे कहते हैं, हो ये तो बहुत चीखती है, ये तो बहुत चिल्लाती है। लेकिन जब वो अपने इमोशंस को रखना चाहती थी, जब वो अपनी बात बोलना चाहती थी, जब वो समझा रही होती थी, तब उसको सब इग्नोर करते हैं, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक लोगों ने टैबू बना रखा है कि गुड गर्ल और बैड गर्ल ऐसे होते हैं, लेकिन ये टैबू सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन एनर्जी तक ही रहता है। ये टैबू सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही समझाया जाता है कि वुमेन को ही अपना गुस्सा दबाना है, वुमेन को ही सर्टेन तरीके से बिहेव करना है। लेकिन वो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। जब बार बार उसके इमोशंस को सप्रेस किया जाएगा, बार बार उसे चुप कराया जाएगा, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि वो एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन एक बात तुम एज अ मॉडर्न वुमेन हमेशा याद रखो, तुम्हारा कोई भी इमोशन, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी बात को आगे रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है, ये तुम्हारी अपनी पावर है। तुम्हें जब जो इमोशन आ रहा है प्लीज प्रोसेस करो और अपनी बात को रखो, अपना स्टैंड लो। अगर किसी सिचुएशन में कोई चीज तुम्हें गलत लग रही है, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, सो प्लीज उस चीज के लिए आवाज उठाओ, बात करो, बोलो, अपने आप को रोको मत। माँ काली क्या करती हैं? माँ काली डीमंस का विनाश करती हैं, माँ काली डीमंस को मारती हैं। और इस कल युग में डीमंस कौन है? डीमन वो लोग हैं जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डीमन वो लोग हैं जो तुम्हें सप्रेस होने के लिए बोल रहे हैं, डीमन वो लोग हैं जो तुम्हें कह रहे हैं कि एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, चुप हो जाओ। डीमन तुम्हारा खुद का सेल्फ डाउट है, डीमन वो है जो तुम्हें कह रहा है कि तुम टू मच हो, चाहे वो तुम्हारी खुद की इनर वॉइस हो या कोई एक्सटर्नल पर्सन हो। और माँ काली क्या करती हैं? माँ काली इन सब चीजों को खत्म कर देती हैं। शी कट इट ऑफ, शी डिस्ट्रॉयज इट, शी किल इट, दैट टू ब्रूटली। एक वुमेन जब अपनी माँ काली एनर्जी को इन्वोक कर लेती है तो वो नो कहना सीख जाती है, वो लोगों को प्लीज करना बंद कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद को चूज करना स्टार्ट करती है। माँ काली एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें रूड होना है या तुम्हें किसी को मारना है, बल्कि माँ काली का मतलब है दैट यू नीड टू स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजंस, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू से वट एवर यू आर फीलिंग, यू नीड टू टेक योर ओन डिसीजंस। तुम्हें किसी से सप्रेस नहीं होना है, तुम्हें किसी को अपने ऊपर एम्पावर नहीं होने देना है, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें खुद को चूज करना है। ये है तुम्हारी रियल काली एनर्जी। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर रॉ साइड, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर वुंड्स, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर पेन, व्हेन यू सिट विद योर पेन, व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग योर सिचुएशंस, योर इमोशंस, तुम उनसे भागती नहीं हो, तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हो कि तुम कोई इमोशन फील ना करो, बल्कि तुम अपने सारे इमोशंस को खोल के देखती हो। तुम खुद को जज नहीं करती हो, बल्कि तुम खुद को एक्सेप्ट करती हो ग्रेसफुली। तुम डेस्परेट नहीं होती हो, नीडी नहीं होती हो, तुम लोगों के पीछे नहीं भागती हो कि लोग तुम्हें चूज कर ले। तुम खुद को चुनती हो, तुम अपनी वैल्यू खुद समझती हो, तुम नीडी नहीं होती हो, तुम हमेशा अपने साथ होती हो। सोचो कि अगर माँ पार्वती भी ऐसे ही सोचती होती कि मुझे अपना फ्यूरियस साइड नहीं दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, किस तरीके से मेरे बारे में बातें होंगी, अगर वो ये सब सोचती तो क्या डीमंस को खत्म कर पाती? क्या वो नेगेटिविटी को कट ऑफ कर पाती? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने एक्शन पे रिएक्शन दिया। उनको पता था कि इस समय उनके इस ही इमोशन की, इस ही रूप की जरूरत है। उन्होंने अपने आप को रॉ रखा, उन्होंने डीमंस को खत्म कर दिया। इनिशियली उन्होंने कोशिश करी, माँ पार्वती ने अपने सौम्य रूप में बहुत कोशिश करी कि वो डीमंस को समझाएं, लेकिन कोई भी डीमन, कोई भी नेगेटिव एनर्जी सिंपल बातों से अगर समझ चुकी होती तो आज कभी भी किसी भी वुमेन को कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ती। लीव वुमेन, दुनिया को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ती अगर लोग सिर्फ बातों से ही समझ जाते। तो माँ ने बहुत कोशिश करी कि वो पहले समझाएं, लेकिन वही
बात है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। डीमंस को कहाँ बात करने से बात समझ में आती है, उनको तो वो रौद्र रूप देखना ही होता है। जब तक उनके सामने ब्रूटली अपनी बात रखी ना जाए, जब तक उनको ढंग से समझाया ना जाए, तब तक डीमंस कहाँ समझते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी कहाँ समझती है। ऐसे ही एक डीमन था महिषासुर। वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसकी जो रियल पावर थी कि वो बार बार अपने रूप को चेंज कर लेता था। कभी वो एक बफलो के रूप में आ जाता था, कभी वो किसी और रूप में आ जाता था, कभी वो ह्यूमन रूप में आ जाता था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वो अपने रूप चेंज कर सकता होता था। तो माँ ट्राई टू किल हिम। माँ ट्राई कर रही थी कि पहले वो बात से समझ जाए, लेकिन उसको बात से समझ में नहीं आया। उसने माँ को ही चैलेंज कर दिया। वो बार बार माँ को प्रॉब्लम दे रहा था, बार बार गॉड्स और डेमी गॉड्स को परेशान कर रहा था। सो माँ किल्ड हिम। और यही है हमारे लाइफ के नार्सिसिस्ट, जो बार बार सिचुएशन के हिसाब से अपने रूप को बदल लेते हैं। जब तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, जैसे ही तुम सोचती हो कि अब मैं इस पर्सन से सर्टेन तरीके से डील करूंगी, और तभी वो नार्सिसिस्ट अपना रूप बदल लेता है, एक डिफरेंट फेज में आ जाता है, और फिर तुम एक नए तरीके से उससे डील करने की कोशिश करती हो, वो फिर अपना रूप बदल लेता है। यही होती है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। और यहीं से हमें माँ से ये सीखना चाहिए कि एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को माफ नहीं किया जाता है, उसको बार बार चांसेस नहीं दिए जाते हैं। नेगेटिव पर्सन डीमन माइंडसेट बातों से नहीं समझता है। तुम्हें उसको अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना है, तुम्हें वॉकआउट कर लेना है, तुम्हें अपना एक्सेस विड्रॉ कर लेना है। और ऐसे ही चंडमुंड के साथ भी हुआ। जब वो अपने ईगो में भर चुके थे, तब माँ ने उनका सर ही काट दिया। चंडमुंड के सर काटने का मतलब है कि ईगो को खत्म कर देना। और वहीं से तुम्हें ये माँ के लाइफ से लेसन लेना है कि जहां तुम्हें दिखे कि कोई अपनी सूडो ईगो दिखा रहा है, कोई तुम्हें फजूल का एटीट्यूड दिखा रहा है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो तुम बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन दिए, जस्ट रिस्पॉन्ड एंड वॉक अवे। एज अ मॉडर्न वुमेन दिस यू हैव टू डू, किल द ईगो। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन के, जस्ट शट अप, मूव इन साइलेंस एंड वॉक अवे। यही हमें माँ काली की लाइफ से सीखना है, और यही हमें अपनी रियल माँ काली एनर्जी को इन्वोक करना है। ना हमें किसी नार्सिसिस्ट को झेलना है, ना हमें किसी की सूडो ईगो देखनी है, और ना हमें कोई रक्त बीज जैसा डीमन अपने लाइफ में चाहिए जो बार बार डबल पावर से आता जाए। जस्ट कट इट ऑफ और अपने लाइफ से निकाल फेंको। लिव योर लाइफ, डू व्हाट यू वांट। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ और खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई भी डीमन तुम्हारे आसपास भी ना आ पाए। खुद को प्रोटेक्टेड रखो, और तुम अपने आप को प्रोटेक्टेड तभी रख सकती हो जब तुम अपनी रियल पावर को पहचान जाओगी, जब तुम अपने सारे इमोशंस को प्रोसेस कर लोगी, तुम अपनी रियल एनर्जी को इन्वोक कर लोगी, और वो रियल एनर्जी है माँ काली। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में तुम्हें सौम्य रहना है और कौन सी सिचुएशन में तुम्हें फ्यूरियस रहना है। दिस यू हैव टू रेक्टिफाई, और तुम्हें ये तभी रेक्टिफाई होगा जब तुम खुद को एक्सप्लोर कर लोगी, जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लोगी, अपना हर एक वुंड, अपना हर एक पेन, अपना हर एक रॉ साइड, अपनी हर एक सिचुएशन। जिस दिन तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगी बिना खुद को जज किए, बिना किसी और के सामने बेग किए, उस दिन तुम अपनी रियल काली एनर्जी को इन्वोक कर लोगी, और तब तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, कोई डीमन नहीं होगा जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सके या तुम्हारे बनाए हुए वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तुम्हें लगता है कि माँ काली फ्यूरियस है, लेकिन माँ काली की एनर्जी इतनी हाई है कि माँ काली किसको मारती है? माँ काली डीमंस को मारती है, नेगेटिविटी को मारती है, लेकिन माँ गॉड्स को, डेमी गॉड्स को प्रोटेक्ट करती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब तुम अपने लाइफ के नेगेटिविटी को कट ऑफ कर देती हो, तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करती हो। माँ काली इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी बिकॉज यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर पीस, you protect your energy, you protect yourself from the outside world, from the negativity who wants to destroy you, who are waiting to see you fail, जो तुम्हारे सक्सेस को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, जो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे वीक पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को तुम्हें खत्म करना है, और वही माँ काली एनर्जी करती है। जब तुम उसको इन्वोक कर लेती हो, तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती हो, और तुम किसी भी ऐसे वैसे नथु खैरे को अपने लाइफ में नहीं रखती हो, तुम उसको ब्रूटली खत्म कर देती हो। कैसे? अपना एक्सेस विड्रॉ करके, और उस सिचुएशन से वॉक अवे होकर। आज से डिसाइड करो कि तुम्हें एक गुड गर्ल बनना है या पावरफुल वुमेन बनना है।
तुम्हें टॉलरेट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तुम्हें दबना है या उठना है। माँ काली एनर्जी हम सब के अंदर है, बस डिफरेंस इतना है कि किसी ने उसे दबा दिया है और किसी ने उसे समझ लिया है। सो नेक्स्ट टाइम अब जब तुम्हें अंदर से ये आवाज आए कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे सामने ये जो सिचुएशन हो रही है ये गलत हो रही है, तो अपने गुस्से को और अपने इमोशन को दबाओ मत, सप्रेस मत करो। वॉच इट, सिट विद इट, चैनल इट, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से ये आवाज आएगी दैट यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनकंट्रोलेबल। तुम्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है और तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम वीक नहीं हो, तुम काली हो।